सीएम तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से हरिद्वार प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम तीरथ सिंह रावत 20 मार्च को हरिद्वार आए थे और इस दौरान उनके कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई विधायक मौजूद थे। ऐसे में प्रशासन इन सभी लोगों को चिन्हित कर रहा है ताकि उनकी सेहत पर नजर रखी जा सके। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में कोरोना की चेन को बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सीएम के संपर्क में आए हुए सभी लोगों पर अब निगाहें हैं, नजरें हैं और इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं क्योंकि कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। उसमें खुद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे, स्वामी यतीश्वरानंद कैबिनेट मिनिस्टर वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे, कार्यक्रम में मौजूद थे। और कोविड पॉजिटिव मिले उससे पहले रामनगर में भी उनके कार्यक्रम थे, देहरादून में उनके कार्यक्रम थे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा बने थे। इसमें कबड्डी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था, रामनगर में कुछ कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए थे। तो अब जितने भी लोग मुख्यमंत्री के कांटेक्ट में आए, हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री असिम्प्टोमेटिक हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी और मुख्यमंत्री की बेटी कोरोना नेगेटिव मिली है और मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। और इस बीच में अब जो लोग मुख्यमंत्री से मिले थे उस चेन को ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है ताकि वो खुद का टेस्ट करवाएं या खुद को आइसोलेट करें। कोई सिम्टम लगे तो तुरंत टेस्ट करवाएं। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके यही अपील सभी से की कि जो लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं वो टेस्ट करवाएं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आना था। मुख्यमंत्री को उससे पहले प्रोटोकॉल के तहत मैंडेटरी टेस्टिंग कोरोना की वो करवाए और इसी में संक्रमित मिले, पॉजिटिव मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। पंकज राणा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हरिद्वार में कार्यक्रम था जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद थे, तो क्या सभी ने टेस्टिंग करवाई है जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, और दूसरे लोगों ने क्या खुद को आइसोलेट किया हुआ है? अभी आइसोलेट किसी ने नहीं किया है, लेकिन जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं जिनका दायरा 1 मीटर से कम रहा है तो वो सबकी उनकी जांच की जाएगी और उनको आइसोलेट भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो लोग उनसे मिले थे यहाँ पर इस तरह की कोई चीजें नहीं नजर आ रही है। खुद मेला अधिकारी दीपक रावत भी उससे मिले थे, मीटिंग में मौजूद थे। हालांकि वो पूरा प्रोटेक्शन ले रहे थे, पूरा मास्क लगाया हुआ था। आज ही वो अलग अलग घूम रहे हैं, कल डीएम भी अलग अलग घूमे थे, लेकिन डीएम ने साफ कहा है कि जो भी इस तरह की चीजें थी जो मुख्यमंत्री के संपर्क में आए थे, चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, उसकी जांच भी कराई जाएगी, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी, उसके अलावा उनको आइसोलेट भी किया जाएगा। लेकिन अभी इस तरह की कोई चीजें नहीं आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल राजीव देखिए ये है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वो मुख्यमंत्री के साथ जब गंगा पूजन में आए थे तो वहां भी मौजूद थे, वहां मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और अब वो पूरे प्रदेश भर के दौरे में है, आज पिथौरागढ़ में मौजूद है। तो ये एक गंभीर सवाल है कि जब वो उनके संपर्क में आए थे तो सबसे पहले खुद प्रदेश अध्यक्ष को बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पंकज उठाया है, आप हमारे साथ बने रहें। मदन कौशिक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में दिखे जहां बिना मास्क के भी दिखे, वैसे में उन्होंने खुद को आइसोलेट नहीं किया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक। मदन कौशिक पार्टी के कार्यक्रम में यहां शिरकत करेंगे पिथौरागढ़ में। उनका ये कार्यक्रम 20 मार्च को सीएम तीरथ सिंह रावत के कार्यक्रम में मौजूद थे मदन कौशिक और अब पिथौरागढ़ में सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में उन्होंने सबसे अपील की कि जो कांटेक्ट में आया वो खुद को आइसोलेट करे। तो ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी मदन कौशिक ने खुद को आइसोलेट नहीं किया और वो लगातार कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। पंकज राणा हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, ये सवाल उठाता है कि जहां लोगों को आप कह रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें, वो खुद को आइसोलेट करें, अगर उनको सिम्टम दिखते हैं खुद के भीतर या किसी संक्रमित के कांटेक्ट में हुए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष खुद उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर
लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि जब एक जिम्मेदार पद पर कोई व्यक्ति है और उसका एक संदेश पूरे समाज में जाता है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है, वो किसी के संपर्क में आए थे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की, और ऐसे में खुद वो दूसरे लोगों से मिले, दूसरे लोगों के संपर्क में रहे, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल हो जाता है कि यदि भगवान का करीब कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन अगर किसी तरह की अगर बात हो जाती है तो जितने भी लोग उनके संपर्क में आएंगे उनको भी दिक्कत पैदा हो सकती है। मुख्यमंत्री जब हरिद्वार के दौरे पे आए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात भी की थी और गंगा पूजा के दौरान वो मौजूद भी थे। अलग अलग जितने भी कार्यक्रम थे खुद वो मौजूद थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे और उसके अलावा तमाम अधिकारी थे। लेकिन यहाँ पर हरिद्वार में भी जो कुछ अधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया है और अभी फिलहाल किसी को आइसोलेट नहीं किया गया है। लेकिन जो भी गैदरिंग हो रही है उसमें गैदरिंग में सबसे ज्यादा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बाहर है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वो ही खुद को अपने को प्रिपेयर नहीं करते हैं, वही फॉलो अप नहीं करते हैं, तो फिर जो नियमों का पालन क्या सिर्फ आम आदमी को करना है? ये सवाल उठेगा कि क्या सिर्फ आम आदमी ही नियमों का पालन करेगा? ये खास लोगों के लिए क्या नहीं है? पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम तीरथ सिंह रावत के कांटेक्ट में रहे लगातार मदन कौशिक, लेकिन अब वो पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। ये सवाल उठाता है कि वो खुद का टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे। बात सल्ट उपचुनाव की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस का मंथन चल रहा है और कांग्रेस आज प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर सकती है। गंगा पंचोली और विक्रम रावत, ये वो नाम है जो कांग्रेस में बहुत तेजी से चर्चा का विषय है और ये कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक नाम प्रत्याशी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, गंगा पंचोली और विक्रम रावत। और विनोद हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, कांग्रेस में किस तरह का मंथन चल रहा है? क्या शाम तक अनाउंसमेंट हो सकता है? जी राजीव, देखिए कांग्रेस से लेकर भाजपा दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब इस मंथन में जुटी हैं। आखिरकार सल्ट विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि लगातार अलग अलग बैठकों का दौर जारी है दोनों ही पार्टियों का, और ऐसे में कांग्रेस में भी बैठक हुई है प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में, जिनमें दो नामों पर लेकर मंथन हुआ है। पहली बात अगर बात करें तो गंगा पंचोली और विक्रम रावत, दो नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा हुई है। हालांकि आलाकमान की ओर से आज देर शाम तक भी ऐलान कर दिया जा सकता है। और ऐसे में भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में जो कोर ग्रुप की बैठक में जो 6 नामों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें सुरेंद्र सिंह जीना जो पूर्व विधायक जिनकी कोरोना के चलते डेथ हो गई थी, उनके भाई महेश जीना का भी नाम उसमें शामिल है, उनके परिवार का एक सदस्य उसमें शामिल है। तो ऐसे में लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द, यानी आज और कल में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नामों का ऐलान कर देगी। और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में संभावना ये बन रही है कि महेश जीना को ही पार्टी उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जीना एक जमीनी तौर पर नेता थे और काफी सहानुभूति वहां के लोगों की उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि महेश जीना को ही पार्टी उम्मीदवार बनाए। कांग्रेस का भी आज ऐलान कर सकती है। कांग्रेस अपने गंगा पंचोली हो या फिर विक्रम सिंह रावत, उन दोनों नामों में से एक नाम को ऐलान आज कर सकती है। फाइनल हो सकता है ना? फाइनल हो सकता है। विनोद, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार महाकुंभ के लिए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है और इस मौके पर शंकराचार्य नगर में मेलाधिकारी दीपक रावत और साधु संतों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। धर्म ध्वजा स्थापित हुई और इस मौके पर मेलाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ के कामों की गुणवत्ता को लेकर हाईकोर्ट पहले ही सवाल खड़े कर चुका है। हाईकोर्ट की टीम ने कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर निरीक्षण भी किया। बावजूद इसके मेला प्रशासन और कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी की लापरवाही देखिए कि कुंभ के लिए तैयार हुए अस्थायी पुल का जो पिलर है वो धंस गया। गनीमत ये रही कि अभी कुंभ विधिवत रूप से शुरू नहीं हुआ है, वरना नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। आनन फानन में पुल की मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन ये सवाल खड़े होते हैं कि मेला प्रशासन और कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी का इस ओर पहले ध्यान क्यों नहीं गया। हरिद्वार महाकुंभ के लिए कई कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी आधे अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन गुणवत्ता को लेकर पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी
कामों की गुणवत्ता को लेकर वीडियोग्राफी कराई है और उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो कुंभ के काम हुए हैं उनकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरे पीछे जो ये आप पुल देख रहे हैं, ये अस्थायी तौर का पुल बनाया गया है। कुंभ के मद्देनजर ये पुल बनाया गया है। 2016 का जब अर्ध कुंभ हुआ था उस वक्त भी ये पुल बनाया गया है, तब भी इसके 2 पिलर गिर गए थे। लेकिन इस वक्त फिर से जब ये पुल बनाया गया है, इसका एक पिलर पूरी तरह से तिरछा हो गया है। जो तीसरे नंबर का पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर पूरी तरह से तिरछा हो गया है और ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है कि वक्त रहते अगर इसे देखा नहीं जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये चमगादड़ टापू से सीधे भूपतवाला में जो शमशान घाट है सूखी नदी पे, उसको जोड़ता है और बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों की आवाजाही होती है, श्रद्धालु आते हैं। लेकिन मेला प्रशासन और PW विभाग, जिसने जो कार्यदायी संस्था है जिसने ये पुल बनाया, उसकी लापरवाही देखिए कि बनाकर इस पुल को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। किसी भी अधिकारी ने इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की, जिसकी वजह से इसके पिलर धंस गए हैं, टूट गए थे। हालांकि अब आनंद भरन में इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कुंभ के दौरान यदि इस पुल पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकता था। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब हाईकोर्ट ने भी ये सख्त हिदायत दी है, सख्त रूप में कहा है कि जो महाकुंभ के काम हुए हैं उनकी गुणवत्ता की परख होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो कार्यदायी संस्था है PWD विभाग के अधिकारी इस तरह के जो तमाम अस्थायी तौर के पुल बने हैं उनके निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, उनको जाकर नहीं देख रहे हैं। इस बात से यह भी अंदाजा लगाया सकता है कि यदि इस पुल पर कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होती तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री इन जगहों पर अब मौसम अचानक बदला। मार्च के महीने के आखिर में यहाँ पर बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। लोग खुश भी हैं क्योंकि बर्फबारी की आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। और उसके बाद का ये जो नज़ारा है, ये दिल खुश कर देने वाला नज़ारा, चाहे आप बाबा बद्रीशाल के धाम को देखें, धाम के इर्द गिर्द बिछी हुई बर्फ की सफ़ेद चादर को देखें, और केदारनाथ धाम ये जमकर बर्फबारी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर असर जरूर पड़ रहा है। मंदिर समिति और प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, मगर फिर से बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों में कुछ खलल जरूर पड़ा है। वहीं मद्महेश्वर धाम, तुंगनाथ धाम समेत दूसरे अहम तीर्थ स्थलों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बाबा केदार का दर आपने देखा। अब जोशीमठ आपको लिए चलते हैं। बद्रीनाथ धाम से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं, मगर उससे पहले का जो नज़ारा है वो आपके सामने है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर असर जरूर पड़ रहा है, और नर नारायण पर्वत हो, स्वर्गारोहिणी हो, माणा, सतोपंथ, नीलकंठ की चोटियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर है। पूरे शीतकाल में इस बार बर्फबारी अपेक्षाकृत कम हुई है, लेकिन इस बर्फबारी ने सबको खुश किया है, क्योंकि पहाड़ों पर अचानक मौसम बदला है और बदले हुए मौसम का असर मैदानी हिस्सों में भी ठंडक के रूप में पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें बद्रीनाथ से आप ABP गंगा पर देख रहे हैं, और इन पहाड़ों को आप देखिए कि खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है बर्फबारी के बाद से। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे कई इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए नजर आए। मौसम विभाग की अगर माने तो प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने के पूरे आसार हैं। वहीं मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कई जगहों पर, तो देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, इसके पौड़ी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तराखंड में होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। कुमाऊं में बैठकी होली की धूम देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अब आपको दिखाएंगे। रामनगर की तस्वीरें और पिथौरागढ़ की तस्वीरें वो हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन बैठकी होली की ये शुरुआत हो चुकी है और होली की मस्ती देखने को मिल रही है। लोग पहाड़ों की बात करें तो महीने भर पहले से ही शुरुआत हो जाती है होली की,
जहां होलियार घरों घरों में जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो ये जो रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, ये रामनगर की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाएं जमकर होली का लुत्फ उठा रही हैं। इसी तरह होलियार गांव-गांव में जाते हैं और होली के पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। होली के गीतों पर खूब थिरका जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में लोकगीत हैं होली से जुड़े हुए, जिनका गायन होता है। और कई दिनों पहले से होली की ये रंगत देखने को मिल रही है। हर किसी की जुबान पर होली के गीत हैं। हारमोनियम या स्थानीय जो वाद्य यंत्र हैं, उन सभी का इस्तेमाल हो रहा है। होलियार जगह जगह पहुंच रहे हैं। रंगों से सराबोर उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ में भी एक विशेष तरह की होली, देखिए यहाँ पर स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ आप होलियारों को देख सकते हैं। होली खेलने वालों को आमतौर पर स्थानीय बोली में होलियार भी कहते हैं और कुछ जगहों पर अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। लेकिन होली के ही ये रंग हैं। थिरकते हुए महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सब होली के रंगों में रंगे हुए हैं। मस्ती इसमें हम घर घर जाके बैठ के होली करते हैं। अलग अलग सॉन्ग रचाते हैं, एक दूसरे के हम नकल कर करके हंसी मजाक करके और बड़ी धूमधाम से हम इस त्योहार को मनाते हैं। घर घर जाके हम होली बनाते हैं और बैठ की होली होती, गायन वगैरह होता है। कई लोग रात को भी होली का बैठक करते हैं, कोई दिन में करते हैं। जिसको जब फुर्सत हुई, हर्षोल्लास से हम बड़े त्योहार रंगों का हमारा ये बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार। पिथौरागढ़ के पुरानी चौक की होली की अपनी एक अलग बात है। ये होली 1832 से चली आ रही है और इस होली में हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों की भी बड़ी हिस्सेदारी रहती है। कहते हैं इस साल 1832 में शाह परिवार के लोग मां हाट कालिका गंगोली हाट के प्रसिद्ध मंदिर में चीड़ लेकर पुराने चौक पर स्थापित उन्होंने की थी। तब से लगातार इसी तरह होली का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इस होली को हम हाट कालिका की स्तुति से जोड़ते हैं और अष्टमी के दिन यहाँ और हाट कालिका में कालिका की स्तुति के साथ ये प्रारंभ होता है। उसका पूजा अर्चना विधिवत हो करके इसका शुभारंभ किया जाता है। किस तरह की होली होती है? यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति, उसके बाद चीर बंधन की स्तुति होती है। चीर बंधन पर आधारित होलियों का गायन होता है और उसके बाद महाकाली की स्तुति पर आधारित होली गायन होता है। And keep going towards a new adventure. Fearless and free. That is when you become legendary. The new Compass. Live legendary. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। चली चली हाँ चली एक नई हवाओं में, आंधियां चले तो जैसे झाड़ियां हिले, तेल में तले तो जैसे पूरियां हिले। तुनक तुन बजती कोई जो धुन, थर थर अंतर आत्मा हिले। पौड़ी जिले में इंजीनियर्स संगठन ने एकजुट होकर अब मुख्यमंत्री के उस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया जिसमें सीएम ने दुगड्डा क्षेत्र के एक एई और जेई को खराब सड़क डामरीकरण के कारण निलंबित कर दिया था। इंजीनियर संगठन अब सीएम के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं।
हमारे यहाँ से जो अवर सहायक अभियंता और हमारे कनिष्ठ अभियंता को निलंबन किया गया है उनका, तो हमारा इस पे केवल टेक ये है कि हमारी तरफ से भी जांच होनी चाहिए। एक जांच कमेटी गठित, एक प्रारंभिक जांच कमेटी गठित होनी चाहिए थी, उसके बाद हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए। इसमें केवल अभी हमारा ये टेक है। और अभी हमने केवल ये निर्णय लिया है, जो जनपद प्रांतीय अभियंत्रण सेवा संघ की तरफ से अभी हमने केवल ये निर्णय लिया है कि हम 31 मार्च तक काली पट्टी बांधकर सरकारी कार्यकाज करते रहेंगे। बाकी इस पे जो आगे का निर्णय होगा वो केंद्रीय अभियंत्रण सेवा संघ लेगी।